चलिए आज सॉल्व करते हैं टॉप 10 MCQs विदाउट वेस्टिंग टाइम। विल गेट स्टार्टेड। दिस इज फॉर क्वांट LR लेवल 1। यस, दिस इज लेवल 1। 3 लेवल्स में वीडियोस आने वाली है। इफ लेवल 1 इज क्लियर देन तो टेंशन ही नहीं है। करेक्ट। डिफरेंट टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन डिफरेंट वीडियोस, सो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। ओके, सब नोटिफिकेशंस आती रहेगी, आपको सिर्फ जाके चेक करना है, पढ़ना है, बहुत सारा स्कोर करना है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12? इजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, अगर मैं एडवांस में इसको लिख दूं, चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्या ही एडवांस लिखना। ठीक है, तो क्या है बताओ। पहले 5 मल्टीपल्स 12 प्लस 24 प्लस 36 प्लस 48 प्लस 60 डिवाइडेड बाय कितना? 5। अभी आप s को कैसे लिख सकते हो? इजी, 12 को कॉमन ले लो, अंदर क्या आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, है ना, एंड डिवाइडेड बाय 5 अगेन। करेक्ट। सो 12 इंटू एडिशन क्या है बताओ फटाफट? 15। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। इतना क्विकली होना चाहिए एक्चुअली। 5 1 5 3 आंसर इज 36। ठीक है, आंसर यहाँ पे दिया है। आप बोलोगे यार सडनली ऐसा क्या हो गया, इतना फटाफट सॉल्व हो रहा है ये चीज़ें। गाइज, आप जो एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो स्पेसिफिकली CET, यहाँ पे तो टाइम कम होता है व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन डिफिकल्टी। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है लेवल 1, ये कैट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे कैट एग्जाम मिसिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनालॉजी, ये था क्वांट का क्वेश्चन। दिस इज एनालॉजी फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग। पेटल फ्लावर, पेटल इज रिलेटेड टू फ्लावर। अभी यहाँ पे और ऑप्शंस दिए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? पेन, पेपर, इंजन, कार, कैट, डॉग, बॉल गेम। तो क्या लगता है आपको? पेटल फ्लावर, पेटल इज अ पार्ट ऑफ फ्लावर। करेक्ट। इज पेन अ पार्ट ऑफ पेपर? नो। Is engine a part of car? Yes. Is cat a part of dog? No. Is ball a part of game? Yes. But see, डायरेक्ट को रिलेशन नहीं, सो ये भी नहीं आएगा। डायरेक्ट जितना ज़्यादा एक्यूरेसी है वो है बी। ठीक है, इजी एनालॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो यही समझ में नहीं आता कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये कौन से सेक्शन का है, या फिर सेक्शन पता चल गया तो कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से आ रहा है। ओके, एवरेजेस की बात करते हैं। एवरेज ऑफ सोहन्स मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट। ठीक है, 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए 74। ठीक है, इफ इज एवरेज इन 5 सब्जेक्ट्स एक्सक्लूडिंग साइंस। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए हैं, एक्सक्लूडिंग मीन्स साइंस के मार्क्स इसमें काउंट ही नहीं किए, तो वो है 70। हाउ मेनी मार्क्स ऑब्टेन्ड, हाउ मेनी मार्क्स डिड ही ऑब्टेन इन साइंस? ठीक है, तो कितने मार्क्स है उससे साइंस सब्जेक्ट में? तो यार बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। टोटल 6 सब्जेक्ट से मार्क्स कितने हैं? 74। तो 74 इंटू 6 कितना होता है? ठीक है, 444। हमें टोटल मार्क्स पता चल गए। तो अभी 5 सब्जेक्ट के मार्क्स भी निकाल लेते, वो कितने होंगे? 70 इंटू 5, है ना, 350। अब ये डिफरेंस कितना है बताओ? 94। 350 प्लस 50 कितना होगा? 400। करेक्ट, एंड ऊपर 44, 94 इज द डिफरेंस। सो इतना जल्दी सॉल्व करना होगा, नहीं तो बस निकल जाएगी। बस नहीं, ट्रेन, फ्लाइट जो भी है निकल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगेन एनालॉजी का क्वेश्चन है। 3 अलग अलग टॉपिक्स कवर किए हैं। ठीक है, एनालॉजी का क्वेश्चन है अभी। मैराथन इज रिलेटेड टू रेस एज हाइबरनेशन इज रिलेटेड टू व्हाट? यार हाइबरनेशन की बात आती है ना, तब डेफिनेटली फ्रॉग की याद आ जाती है। फ्रॉग, है ना, बिकॉज इट हाइबरनेट्स, है ना। सो हाइबरनेशन फ्रॉग क्यों क्यों करता है? क्लाइमेट चेंजेस से बचने के लिए। सो इट इज रिलेटेड टू स्लीप, इट इज नॉट रिलेटेड टू ड्रीम, नॉट बियर, नॉर विंटर। ठीक है, सो स्लीप इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा साइंस रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर 10 तक का साइंस क्लियर है तो डेफिनेटली ये आंसरेबल था। आगे बढ़ते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन। चलो तीसरा टॉपिक, रेशियो प्रोपोर्शन। इजी क्वेश्चन है। A is to B is, क्वेश्चन क्या है? A is to B is to C is in the ratio of 3 is to 2 is to 5. How much money विल सी गेट आउट ऑफ ₹1260? भाई अभी ऐसे जब क्वेश्चन आ जाते हैं ना, इजी लगते हैं, बट अप्लाई कैसे करें चीज़ों को वही नहीं समझ में आता। सो A is to B is to C इज इन द रेशियो 3 is to 2 is to 5। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है? मनी का रेशियो दिया। ठीक है, मनी। ठीक है, तो हाउ मच मनी विल सी गेट आउट ऑफ ₹1260? पहले तो ये समझो कि टोटल पार्ट्स कितने मनी के? 5 + 2 7 + 3 10। ठीक है, 10 पार्ट्स है। सी का पार्ट कितना है? 5 इंटू टोटल मनी कितना है?
1260। इजी है ना, समझने के लिए इजी है। 5 1 जा 5 2 जा। अभी बताओ ये कितना आएगा, 630। सी का शेयर यहाँ पे दिया है, आंसर इज नन ऑफ दिस। हमेशा आंसर नहीं दिया होता ऑप्शंस में। आई होप यू गॉट दिस, है ना। बहुत ही बेसिक लॉजिक लगा के मैं आपसे आंसर्स को शेयर कर रहा हूँ, एंड द सेम इज स्क्रिबल्ड ऑन स्क्रीन। आगे बढ़ते, कोडिंग डिकोडिंग। यार ये ऐसे टॉपिक्स है ना, ये एलआर का टॉपिक है कि यहाँ पे आप जो भी क्वेश्चंस है, जो भी आंसर्स है, वो एक बार देख के थोड़ा अनुमान लगा सकते हो। हॉट इज कोडेड एज जीएनएस, हाउ इज कोल्ड कोडेड एज। भाई जीएनएस तो इतना तो समझ में आता है कि यार एच के बाद जी, देन ओ के बाद एन, टी के बाद एस, कुछ तो रिलेशन है और पास में रिलेशन है। सो जी एच, है ना, करेक्ट है, बताओ। एस के बाद क्या आता है, टी, है ना, एस के बाद टी आता है। एन के बाद क्या आता है, बताओ, एल एम एन ओ पी। सो एन है ओ, सो -1 का रिलेशन दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो भाई यहाँ पे कोल्ड का आंसर क्या आएगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने आपको लॉजिक बता दिया है, ठीक है, मैंने आपको लॉजिक बताया है। सो एस प्लस 1 इज टी, है ना, पी क्यू आर एस टी, एल एम एन ओ पी। सो इसका आंसर आप मुझे बता देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है ना, कोडिंग डिकोडिंग, ऐसे ऑप्शन कमेंट कर देना। चलो, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द मेल्स एंड फीमेल्स एज सैलरी। सैलरी अमाउंट दी है टोटल, फीमेल और फीमेल में कितने डिस्ट्रीब्यूट हुई है, दैट इज 6:5, है ना। तो ये अमाउंट है, करेक्ट, 6:5, मेल फीमेल। द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ ईच मेल एंड फीमेल इज 2:3, ठीक है। रेशियो ऑफ सैलरी, एक पर्टिकुलर ईच मेल एंड फीमेल इज 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। भाई नंबर ऑफ मेल्स फीमेल्स निकालने तो कैसे निकालोगे, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। टू फाइंड द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन, डिवाइड द टोटल सैलरी, जो टोटल सैलरी है मेल एंड फीमेल की, बाय सैलरी ऑफ ईच मेल एंड फीमेल, नंबर निकल जाएगा। इजी सी, मतलब बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2, है ना, 6 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आएगा 5 डिवाइडेड बाई 3, 6 3 जा 18, करेक्ट, 6 3 जा 18, एंड दिस बिकम्स 5 2 जा 10। तो इसको डिवाइड करो, कितना आएगा बताओ, 9:5, 2 के टेबल से जाएगा, बस मिल गया हमें नंबर। हमें एग्जैक्ट नंबर निकालना है, हमें फाइंड द रेशियो निकालना है, रेशियो इन विच नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स एग्जिस्ट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। अगेन, दिखने में समझने में इजी है, बट सॉल्व करने में शायद थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, ओके। आगे बढ़ते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। अगेन, ऑनेस्ट इज कोडेड एज NOHTSE एंड जॉयफुल इज कोडेड एज YOJLUF, लविंग इज कोडेड एज। भाई साहब, दो एग्जांपल्स दिए हैं। जब ऐसा होता है ना, तो जो एग्जांपल है, आइदर इट इज वेरी डिफिकल्ट और वेरी इजी। तो एक चीज आपने नोट की होगी, ऑनेस्ट इज कोडेड एज NOHTSE। तो ये ओ जो है ना, इसकी पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं है, या फिर कोई भी न्यू लेटर नहीं आया है, करेक्ट। एंड सेम एग्जिस्ट विद एस, ठीक है। ये दोनों स्वैप हो रहे हैं, यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। जॉयफुल में अगेन O U, कोई चेंजेस नहीं, ये दोनों स्वैप हो रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि लविंग का क्या आंसर आएगा, है ना। दो क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए, बिकॉज इजी सा लॉजिक है एंड आंसर आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में आंसर्स आने चाहिए, नहीं तो मतलब ये इजी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो मतलब क्या ही कहना, है ना। लेवल 1 पे है हम। आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट लॉस। भाई एकदम इजी सा क्वेश्चन है, लिखने की भी जरूरत नहीं। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल ऑफ ₹2500, सेलिंग प्राइस हमें पता चल गई है 2500, 2500 का बेचा। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 2000, कितने में लिया था कॉस्ट प्राइस, 2000 रुपीज। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए पहले प्रॉफिट तो पता करो, प्रॉफिट कितना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 500 रुपीज, है ना। एंड लिया कितने में था, कंपेयर तो कॉस्ट प्राइस से ही करोगे, इनटू 100, क्या आएगा बताओ, कितना आएगा, 25%। बहुत बेसिक बहुत ही बेसिक सवाल है, बट स्टिल प्रॉफिट परसेंट देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस डाल देंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करते हैं अपन, करेक्ट। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस एग्जांपल, बट डोंट वरी, इसको कॉम्पनसेट करने के लिए एडिशनल सवाल है। इट इज नॉट टॉप 10, टॉप 12 है,
बिकॉज आई नो दिस इज लाइक L-1 दिस इज वेरी बेसिक, लेवल 1 का भी नहीं है. लेट अस रीड CKDL EKFL JKHL एंड सो ऑन. ठीक है, अभी भाई वी हैव टू फाइंड द मिसिंग लेटर. तो कैसे निकाले? CKEKGKKK. आपको ये तो पता है कि K तो कांस्टेंट है भाई साहब. ठीक है, K कांस्टेंट है और क्या कांस्टेंट है? L कांस्टेंट है भाई साहब. तो C के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो क्या आया है, बताओ जल्दी. E आया है, CDE EFG है ना, GHI IJK. सो अभी आपको ये तो रिलेशन पता है, चल गया. ये फर्स्ट जो लेटर है, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे जाएगा बिकॉज बीच में तो मिसिंग है. तो एक तो पता है कि चीज की भाई आई तो आने वाला है. अभी आगे का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है बिकॉज मैंने लॉजिक तो बता दिया है ना. सो DEF, आप नीचे जो लेटर्स दिए है ना उसमें अंतर देख सकते हो. CKDL EKFL है ना, ये तो कांस्टेंट है. ठीक है, ये +1 सॉरी +2. ठीक है, अगेन यहाँ पे देख सकते हो DEF +2. तो वैसे ही आपको समझना है कि क्या आ सकता है मिसिंग लेटर्स में, एंड देन उसको और इसको कंपेयर करो. आंसर चेक करने के लिए कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आंसर आएगा. प्रॉफिट लॉस भाई साहब, अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट प्राइस. भाई साहब ये इतना पढ़ के कंफ्यूजन हो जाएगा. सेलिंग प्राइस पे दिया है प्रॉफिट परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट प्राइस क्या होता है. चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस. चलो सेलिंग प्राइस को मान लेते हैं 100 की, सेलिंग प्राइस 100 है. इसके ऊपर भाई ने प्रॉफिट कमाया है 20% का. तो प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट है 20% ऑफ सेलिंग प्राइस. ये कट हो गया, प्रॉफिट पता चल गया 20 है. ठीक है, प्रॉफिट अगर हमें पता चल गया कि 20 है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा बताओ? 100, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट है ना. प्रॉफिट कितना है? 20. तो सेलिंग प्राइस हमें पता चल गया 80 है ना. तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस मैंने यहाँ पे रखा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट कर दिया, तो हमें कॉस्ट प्राइस तो मिल गई. तो भैया अभी हमें क्या पूछा? फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑन द कॉस्ट प्राइस. बहुत ही बेसिक है, कैसे करोगे बताओ? आर यू एबल टू गेस कि क्या हो सकता है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं? अभी तो निकाला था हमने प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100. प्रॉफिट कितना है बताओ? 20 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है? 80 इनटू 100. करेक्ट. ये तो 1/4 हो गया, मतलब इजी है. 25% इज द आंसर है ना. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. आगे बढ़ते हैं लेटर सीरीज की तरफ. हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच लेटर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज? QJEB. भाई साहब अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इतना तो पता है कि जब रिलेशन बनेगा तो आप राइट से स्टार्ट करो, ये समझना कि कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, J एंड Q में क्या फर्क है? Q में से अगर आपका अल्फाबेट से नाता बहुत ही अच्छा है तो आराम से सॉल्व कर लोगे. Q में से आप 7 लेटर्स को माइनस कर दो. ठीक है, तो आपको J मिल जाएगा. J में से 5 लेटर्स को माइनस कर दो, E मिल जाएगा. देन E में से 3 लेटर्स को माइनस कर दो, B मिल जाएगा. मतलब B में से क्या माइनस करें? ठीक है, पहले हमने 7 माइनस किया, फिर 5 माइनस किया. ठीक है, फिर 3 माइनस किया. ये क्या है? प्राइम नंबर्स है, तो अभी क्या माइनस होगा? 2 माइनस होगा. तो B माइनस 2 क्या है? एक A आएगा, फिर रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा. Z इज द आंसर है ना. तो ये तो लॉजिक, इसको तो टाइम लगता है इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया कि क्या लॉजिक है, बिकॉज आई हैव सॉल्व दिस सो न्यू द आंसर. तो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. तो आज हमने टोटल 12 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एंड जो क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं तो वो तो डेफिनेटली देने हैं आपको. एंड अगर आपको ये पीपीटी चाहिए या फिर आंसर सोल्यूशन ये सब चीज़ें चाहिए तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताना. देन आई विल मेक अ प्रोविजन कि ये आपके पास आ जाए टेलीग्राम में या फिर कुछ ड्राइव लिंक से. ठीक है, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज कीप दैट स्माइल अप.